गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जैन धर्म के संप्रदाय से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है और इस वीडियो में हम लोग मगध साम्राज्य से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बिहार, खासकर बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पे, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, काशी को लेकर अजात शत्रु और किसके बीच युद्ध हुआ था? काशी को लेकर अजात शत्रु और किसके बीच युद्ध हुआ था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रद्योत, दूसरा है प्रसेनजीत, तीसरा है जीवक, चौथा है कनिष्क। तो किसके बीच हुआ था काशी को लेकर? तो ये युद्ध हुआ था अजात शत्रु और प्रसेनजीत के बीच में, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, प्रसेनजीत युद्ध में हारकर कहाँ भागा था? प्रसेनजीत युद्ध में हारकर कहाँ भागा था? तो पहला ऑप्शन है श्रावस्ती, दूसरा है काशी, तीसरा है मथुरा, चौथा है कश्मीर। तो कहाँ भागा था? तो श्रावस्ती में भागा था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो पहला ऑप्शन है प्रसेनजीत, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है प्रद्युम्न और चौथा है बिंबिसार। तो कौन था? तो बिंबिसार था, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था? तो पहला ऑप्शन है 15, दूसरा है 17, तीसरा ऑप्शन है 21 और चौथा है 23। तो बिंबिसार जो था वो 15 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिंबिसार ने मगध की राजधानी कहाँ बनाई थी? तो पहला ऑप्शन है राजपुर, दूसरा है राजगृह, तीसरा है वैशाली और चौथा है पाटलिपुत्र। तो कहाँ बनाई थी? बिंबिसार ने मगध की राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इसने मगध की राजधानी राजगृह में बनाई थी, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, राजगृह का नियोजक वास्तुकार कौन था? राजगृह का नियोजक वास्तुकार कौन था? पहला ऑप्शन है अश्वसेन, दूसरा है नागसेन और तीसरा ऑप्शन है महागोविंद और चौथा है महाकश्यप। तो राजगृह का नियोजक वास्तुकार कौन था? तो महागोविंद था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मगध के उत्थान हेतु बिंबिसार ने कौन सी नीति अपनाई? मगध के उत्थान हेतु बिंबिसार ने कौन सी नीति अपनाई? तो पहला ऑप्शन है वैवाहिक संबंध, दूसरा है मैत्री की नीति, तीसरा है विजय की नीति, चौथा है ए, बी और सी तीनों। तो मगध के उत्थान हेतु बिंबिसार ने ये तीनों नीति अपनाई थी, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिंबिसार ने कहाँ के शासकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कौशल, दूसरा है लिच्छवी, तीसरा है पंजाब, चौथा है ए, बी और सी तीनों। तो बिंबिसार ने इन तीनों जगहों की राजकुमारियों से विवाह किया था, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कहाँ के शासक की बहन के साथ विवाह करने पर बिंबिसार को काशी दहेज स्वरूप प्राप्त हुआ? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कौशल, दूसरा है अवंती, तीसरा है लिच्छवी और चौथा इनमें से कोई नहीं।
कहाँ के शासक की बहन के साथ विवाह करने पर बिंबिसार को काशी दहेज स्वरूप प्राप्त हुआ? तो अवंती की, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अवंती की राजकुमारी के साथ शासक की बहन के साथ विवाह करने पर बिंबिसार को काशी दहेज स्वरूप प्राप्त हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कहाँ के शासक के साथ बिंबिसार ने मैत्री संबंध स्थापित किया था? तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोगों का कौशल, दूसरा है अवंती, तीसरा है लिच्छवी और चौथा है अंग। तो इसने अंग के शासक के साथ मैत्री संबंध स्थापित किया था, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिंबिसार ने अपने पुत्र को किस महाजन पद का शासक नियुक्त किया? बिंबिसार ने अपने पुत्र को किस महाजन पद का शासक नियुक्त किया? तो पहला ऑप्शन है अंग, दूसरा है कौशल, तीसरा है चेदी और चौथा है वज्जी। तो बिंबिसार ने अपने पुत्र को किस महाजन पद का शासक नियुक्त किया था? तो अंग के, कहाँ के? अंग का, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। इतिहास में सर्वप्रथम किसने हाथियों को अस्थायी सेना में शामिल किया? इतिहास में सर्वप्रथम किसने हाथियों को अस्थायी सेना में शामिल किया? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, दूसरा है बृहद्रथ, तीसरा है जरासंध, चौथा है बिंबिसार। तो इतिहास में सर्वप्रथम हाथियों को अस्थायी सेना में शामिल करने का श्रेय बिंबिसार को जाता है, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अजातशत्रु किसको मारकर मगध का शासक बना? अजातशत्रु किसको मारकर मगध का शासक बना? तो पहला ऑप्शन है प्रसेनजीत, दूसरा है बिंबिसार, तीसरा है बृहद्रथ, चौथा है जरासंध। तो अजातशत्रु बिंबिसार को मारकर मगध का शासक बना, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिंबिसार का शासन काल कब से कब तक था? तो पहला ऑप्शन है 544 से 492 ईस्वी पूर्व तक, दूसरा ऑप्शन है 530 से 490 ईस्वी पूर्व तक और तीसरा ऑप्शन है 525 से 488 ईस्वी पूर्व तक और चौथा ऑप्शन है 520 से 450 ईस्वी पूर्व तक। तो बिंबिसार का शासनकाल जो था वो 544 ईस्वी से लेकर 452 ईस्वी पूर्व तक था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अजातशत्रु का शासनकाल कब से कब तक था? तो पहला ऑप्शन है 495 से लेकर 472 ईस्वी पूर्व तक, दूसरा ऑप्शन 493 से लेकर 468 ईस्वी पूर्व तक और तीसरा ऑप्शन 493 से लेकर 461 ईस्वी पूर्व तक और चौथा ऑप्शन है 490 से लेकर 458 ईस्वी पूर्व तक। तो अजातशत्रु का शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका शासनकाल था 493 ईस्वी से लेकर 461 ईस्वी पूर्व तक, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो पहला ऑप्शन है जैन धर्म, दूसरा है शौध धर्म, तीसरा है बौद्ध और चौथा है आजीवक। तो ये जो था अजातशत्रु वो जैन धर्म का अनुयायी था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो पहला ऑप्शन है अंग, दूसरा है कुनिक, तीसरा है सम्मर, चौथा है आनंद। तो अजातशत्रु का नाम था कुनिक, इसका उपनाम क्या था? कुनिक था, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसके शासनकाल में कौशल को अंतिम रूप से मगध में मिला लिया गया? निम्न में से किसके शासनकाल में कौशल को अंतिम रूप से मगध में मिला लिया गया? तो पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है अशोक, चौथा है बृहद्रथ। तो किसके शासनकाल में? तो ये कार्य हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में कौशल को अंतिम रूप से मगध में मिला लिया गया था, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अजातशत्रु ने किसके साथ युद्ध में रथ
मूसल एवं कंटकशिला जैसे शस्त्रों का प्रयोग किया। तो पहला ऑप्शन है वज्जी, दूसरा है कौशल, तीसरा है अंग और चौथा ऑप्शन है आपका चेदी। तो अजातशत्रु किसके साथ युद्ध में रथ मूसल एवं कंटकशिला जैसे शस्त्रों का प्रयोग किया था? तो ये किया था वज्जी के साथ युद्ध में रथ मूसल एवं कंटकशिला जैसे शस्त्रों का प्रयोग किया था अजातशत्रु ने। ये ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अजातशत्रु ने निम्न में से किस नदी के संगम पर सैन्य छावनी बनाई? अजातशत्रु ने निम्न में से किस नदी के संगम पर सैन्य छावनी बनाई? तो पहला ऑप्शन है गंगा सोन, दूसरा है गंगा गंडक, तीसरा है गंडक और चौथा है गंगा गंडक सोन। तो अजातशत्रु ने निम्न में से किस नदी के संगम पर सैन्य छावनी बनाई थी? तो इसने गंगा गंडक सोन नदी के संगम पर सैन्य छावनी बनाई थी, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अजातशत्रु ने कहाँ सुरक्षा दुर्ग बनवाया था? तो पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा है नालंदा, तीसरा है वैशाली, चौथा है राजगृह। तो इसने राजगृह में सुरक्षा दुर्ग बनवाया था, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, लिच्छवियों को पराजित कर अजातशत्रु ने किस पर आक्रमण किया? तो पहला ऑप्शन है मल, दूसरा है वज्जी, तीसरा है अंग, चौथा है काशी। तो लिच्छवियों को पराजित कर अजातशत्रु ने किस पे आक्रमण किया था? तो मल्लराज पे किया था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस संघ से अजातशत्रु ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर उसे अपना मित्र बनाया? किस संघ से अजातशत्रु ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर उसे अपना मित्र बनाया? तो पहला ऑप्शन है मल, दूसरा है अंग, तीसरा है कौशल, चौथा है वत्स। तो किस संघ से अजातशत्रु ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर उसे अपना मित्र बनाया? तो वत्स संघ से, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। वत्स संघ से वैवाहिक संबंध स्थापित कर उसे अपना मित्र बनाया था अजातशत्रु ने, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसने गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 10 वर्ष बाद स्तूप बनवाया था? किसने महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 10 वर्ष बाद स्तूप बनाया था या बनवाया था? तो पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा है वृषध्वज, तीसरा है जरासंध, चौथा है अजातशत्रु। तो किसने बनाया था? तो यह कार्य किया था अजातशत्रु ने, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अजातशत्रु ने कहाँ बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप बनवाया था? तो पहला ऑप्शन राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा है वल्लभी और चौथा है पाटलिपुत्र। तो इसने राजगृह में बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप बनवाया था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, आम्रपाली कहाँ की नगर वधु थी? तो पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा है वल्लभी, तीसरा है नालंदा, चौथा है वैशाली। तो कहाँ की नगर वधु थी ये? तो ये वैशाली की थी, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस शासक का प्रेम संबंध आम्रपाली से था? निम्न में से किस शासक का प्रेम संबंध आम्रपाली से? तो पहला ऑप्शन है वृषध्वज, दूसरा है बिंबिसार, चौथा है अजातशत्रु, तीसरा है अजातशत्रु, चौथा है जरासंध। तो इसमें से अजातशत्रु का जो संबंध था वो प्रेम संबंध आम्रपाली से था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? निम्न में से किस गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो पहला ऑप्शन है सप्तकर्णी गुफा, दूसरा है सप्तपर्णी, तीसरा है गिरनार, चौथा है बराबर। तो यहाँ पे होगा आपका सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का,
अजातशत्रु के बाद कौन मगध का शासक बना था? अजातशत्रु के बाद कौन मगध का शासक बना था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हम लोग का उदयन, दूसरा है कालाशोक, तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा है अशोक। तो अजातशत्रु के बाद कौन मगध का शासक बना था? तो हम लोग का ए ऑप्शन सही होगा, उदयन, यानी ए ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है कालाशोक, दूसरा है उदयन, तीसरा है ब्रह्मदत्त और चौथा है घनानंद। तो किसने की थी? तो उदयन ने की थी, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की थी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अजातशत्रु का उदयन से क्या संबंध था? अजातशत्रु का उदयन से क्या संबंध था? तो पहला ऑप्शन है पिता पुत्र, दूसरा है पुत्र पिता, तीसरा है भाई भाई, चौथा है चाचा भतीजा। तो इसका संबंध पिता और पुत्र का था, यानी ये बाप बेटे थे। चलिए हम लोग का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उदयन अपने पिता अजातशत्रु के शासनकाल में कहाँ का राज्यपाल था? तो पहला ऑप्शन है चंपा, दूसरा है काशी, तीसरा है उज्जैन, चौथा है वैशाली। तो ये कहाँ का? उदयन अपने पिता अजातशत्रु के शासनकाल में कहाँ का राज्यपाल था? तो चंपा का, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था? तो पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है उदयन और चौथा है जरासंध। तो पाटलिपुत्र नगर को किसने बसाया था? तो उदयन ने, यानी सी ऑप्शन जो होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उदयन ने किस नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर को बसाया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है गंगा गंडक, दूसरा ऑप्शन है गंडक सोन, तीसरा है गंगा सोन, चौथा है गंडक कोसी। तो उदयन ने गंगा सोन के संगम पे पाटलिपुत्र शहर को बसाया था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उदयन ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन वैशाली, दूसरा है वल्लभी, तीसरा है चंपा, चौथा है पाटलिपुत्र। तो इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उदयन किस धर्म या मत का अनुयायी था? तो पहला ऑप्शन है जैन, दूसरा है बौद्ध, तीसरा है शैव और चौथा है आजीवक। तो ये जैन धर्म का अनुयायी था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उदयन ने कहाँ एक जैन चैत्यगृह बनवाया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन वैशाली, दूसरा है वल्लभी, तीसरा है नालंदा, चौथा है पाटलिपुत्र। तो इसने पाटलिपुत्र में एक जैन चैत्यगृह बनाया था, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पालक कहाँ का राजा था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अवंती, दूसरा है काशी, तीसरा है चंपा और चौथा ऑप्शन है हम लोगों का चेदी। तो ये कहाँ का राजा था? तो पालक जो था वो अवंती का राजा था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसने उदयन की हत्या की? किसने उदयन की हत्या की? तो पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, दूसरा है बिंबिसार, तीसरा है जरासंध, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे होगा आपका इनमें से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पहला ऑप्शन है नागसेन, दूसरा है नागदशक, तीसरा है नागदत्त और चौथा है नागा अर्जुन। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, नागदशक की हत्या किसने की थी? नागदशक की हत्या किसने की थी? पहला ऑप्शन है शिशुनाग, दूसरा है उदयन और तीसरा है अजातशत्रु, चौथा है जरासंध। तो नागदशक की हत्या जो है शिशुनाग ने की थी, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
शिशुनाग कहाँ का अमात्य था? शिशुनाग कहाँ का अमात्य था? तो पहला ऑप्शन है वैशाली, दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है नालंदा, चौथा है काशी। तो शिशुनाग जो था वो पाटलिपुत्र का अमात्य था, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, नाग दशक को पुराणों में क्या कहा गया है? नाग दशक को पुराणों में क्या कहा गया है? तो पहला ऑप्शन है पुंडू, दूसरा है दशक, दूसरा है दर्शक और तीसरा है हम लोगों का जमाली और चौथा है जुम्बत। तो इसे पुराणों में क्या कहा गया है? तो नाग दशक को पुराणों में दर्शक कहा गया है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, किसने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? किसने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? तो पहला ऑप्शन है बृहद्रथ, दूसरा है शेषनाग, तीसरा है नागसेन और चौथा है शिशुनाग। तो किसने की थी शिशुनाग वंश की स्थापना? तो शिशुनाग ने की थी, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शिशुनाग वंश का शासन काल कब से कब तक था? शिशुनाग वंश का शासन काल कब से कब तक था? तो पहला ऑप्शन है आपका 412 से लेकर 340 ईस्वी पूर्व, और दूसरा ऑप्शन है 412 से लेकर 345 ईस्वी पूर्व, और तीसरा ऑप्शन है 415 से 348 ईस्वी पूर्व, और चौथा ऑप्शन है 415 से 350 ईस्वी पूर्व। तो शिशुनाग वंश का शासन काल कब से कब तक था? तो 412 से लेकर 345 ईस्वी पूर्व तक इसका शासनकाल था, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उदयन का शासनकाल कब से कब तक था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 470 ईस्वी से लेकर 435 ईस्वी पूर्व तक, और दूसरा है 465 से 430 ईस्वी पूर्व तक, और तीसरा है 461 से 444 ईस्वी पूर्व तक, और चौथा है 470 से 450 ईस्वी पूर्व तक। तो उदयन का जो शासनकाल था वो 461 से 444 ईस्वी पूर्व तक था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ स्थानांतरित की? तो पहला ऑप्शन है नालंदा, दूसरा है पावापुरी, तीसरा है पटना, चौथा है वैशाली। तो शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से वैशाली में मगध की राजधानी स्थानांतरित की, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शिशुनाग ने किस राज्य पर विजय प्राप्त की? शिशुनाग ने किस राज्य पर विजय प्राप्त की थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोगों का वत्स, दूसरा है कौशाम्बी, तीसरा है अवंती और चौथा ए बी और सी तीनों। तो शिशुनाग ने किस राज्य पर विजय प्राप्त की थी? तो इसने वत्स, कौशाम्बी, अवंती यानी तीनों पे विजय प्राप्त की थी, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शिशुनाग की मृत्यु कब हुई थी? शिशुनाग की मृत्यु कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 398 ईस्वी पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 396 ईस्वी पूर्व, और तीसरा ऑप्शन है 394 ईस्वी पूर्व, और चौथा है 392 ईस्वी पूर्व। तो शिशुनाग की मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी 394 ईस्वी पूर्व में, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शिशुनाग के बाद कौन मगध का शासक बना था? शिशुनाग के बाद कौन मगध का शासक बना था? तो पहला ऑप्शन है नागसेन, दूसरा है ब्रह्मसेन, तीसरा है जरासंध, चौथा है कालाशोक। तो शिशुनाग के बाद जो मगध का शासक बना था वो था कालाशोक, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।